जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहब। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान आए हुए थे, कोई खास बातचीत तो हुई कोई नहीं है। इंडिया जाते हैं, वो अरबों डॉलर के मुआहदे किए हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ एमओयू साइन हुए हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस पे? हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहिए उसको कि चीज़ें जो हैं वो भी हमारी फेवर में जाती। कैसे देखते हैं आप इसको? इतना ज़्यादा बड़ा विजिट था, लेकिन कोई वो जो ऑलरेडी 4-5 अरब डॉलर की ट्रेड है, अ, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? कैसे हो सकता है? इंडिया तो उनको ब्रह्मोस बेच रहा है। हाँ, देखिए सर, सबसे पहले तो ये एमओयूज जो है ये तो बहुत सी कंट्रीज के साथ हम साइन करते रहे हैं। जो भी आता है वो ये तो साइन करके चला ही जाता है, फिर आगे काम होता है या नहीं, असल बात वो होती है। अगर आप अपनी कंट्री के हालात ऐसे रखेंगे कि आपको सारे जो नॉन इश्यूज हैं या जो चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल कर लेना चाहिए या आसानी से की जा सकती हैं, थोड़ा सा मतलब अपनी पॉलिसीज वगैरह को बदल कर, तो जब तक हम वो नहीं करेंगे और लोगों को ये नजर आएगा कि आप कभी इमरान खान से लड़ रहे हैं, कभी आप इमरान खान के खानदान से लड़ रहे हैं, कभी आपके यहाँ जो है वो टेररिज्म हो रही है या आपके ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लग रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आपके अपने यहाँ भी जो है वो अटैक्स चल रहे हैं वहां पे अफगानिस्तान साइड से, और कई जगह पर गड़बड़ मची हुई है मुल्क के अंदर। सर, ऐसे में पैसा कौन लगाएगा? क्या कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो या कोई प्राइवेट कंपनीज हो, जितनी भारत में जाती हैं, हम अक्सर ही सुनते हैं। यहाँ तक कि मैं और आप जिस यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब वालों का ऑफिस जो है वो भी भारत में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, तो सर कौन आना पसंद करेगा? हमारे जो लोकल मार्केट है, जो हमारे लोकल बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जो है वो कहीं किसी और कंट्री में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस को खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी, कई लोग मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि जी हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बिजनेस वहां ले जा रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके कई बार नाम आते रहते हैं। तो अगर हम अपने यहाँ का माहौल ऐसा नहीं बनाएंगे कि जिससे किसी भी कंट्री को या किसी इन्वेस्टर को ये लगे कि हमें भारत से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो हमसे बहुत बड़ी कंट्री है उसके मुकाबले में, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि हम भारत में 100 रुपए लगाएंगे और हमें जो 1000 रुपए मिल जाएंगे और पाकिस्तान में वो 10 रुपए लगाने को भी तैयार नहीं है, तो सर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हमारे अंदर है ना। अगर एक दो कंट्रीज होती या एक दो कंपनीज होती तो हम कह देते कि हाँ ठीक है, फलाना आ गया लेकिन ये नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे तो सर कोई नहीं आ रहा। सिर्फ बातें होती हैं। सऊदी अरब भी भेजते हैं, जब तो वो 30 अरब जो आए थे घूम घाम के चले गए और कहा गया जी इन्वेस्टर्स हैं, ये आए हैं देखने के लिए। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज के भी लोग आते हैं, बताया जाता है, गवर्नमेंट जो है वो ये बड़े ढोल पीटती है, जो एमओयू साइन हो गया वो वीडियो आनी शुरू हो जाती है कि साइन हो रहे हैं, हाथ मिलाया जा रहा है, ये वो। बात वो नहीं होती। बात तो तब होगी ना जब कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, जब कोई यहाँ पर कोई काम करना पसंद करेगा। लोगों को पता है चाइना ने किया था, अब चाइना को रिटर्न में तो कुछ मिला नहीं, तो एक वो बैड एग्जाम्पल तो है ही लोगों को देखने के लिए कि 12-13 साल हो गए इनका सीपीसी कंप्लीट नहीं हुआ, उल्टा और झगड़े चलते रहते हैं। कभी चाइनीज वर्कर्स मारे जा रहे हैं तो कभी कुछ हो रहा है। चाइना भी अब दूसरी तरफ कहीं देखने की सुनाए की कोशिशें कर रहा है, किसी और तरफ निकल जाए। तो आप अपने यहाँ माहौल ऐसा बना नहीं रहे हैं, आपके यहाँ आपस में ही झगड़े चलते रहते हैं। वो पीएमएलएन वाले पीटीआई को कह रहे हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो पीएमएलएन को आंखें दिखा रही है, तो यही सब कुछ चल रहा है, तो कौन आएगा सर? कोई नहीं आएगा। मैडम, एनवायरनमेंट से क्या मुराद है आपका? क्या आपने कहना है एनवायरनमेंट बनाना चाहिए? क्या करे पाकिस्तान? मतलब इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़े लोग हैं, मुल्क में सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही ऐसी मौजूद है। व्हाट शिल पाकिस्तान डू रिगार्डिंग दिस? सर, सबसे पहले तो जो अंदर के मामलात हैं, जिसमें के मतलब मेरे ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है, अंदर के जो मामलात हैं सब एक दूसरे से लड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ बोलती रहती हैं, उसके बाद मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उठ उठ के उनके खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं। आपके जो झगड़े हैं, चाहे वो सही हो या गलत, बहरहाल वो एक बैड इंप्रेशन तो क्रिएट कर ही रहे हैं। चाहे आप अपनी तरफ से सही बोल रहे हो कि जी हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन दुनिया तो यही देख रही है ना कि आपके तो अपने अंदर ही कोई यूनिटी नहीं है। आप लोग तो एक दूसरे के लेग पुलिंग में लगे हुए, एक दूसरे को डैमेज करने में लगे हुए, और एक दूसरे को डैमेज करने में असल में डैमेज कौन हो रहा है? आपकी कंट्री डैमेज हो रही है, आपकी कंट्री की रेपुटेशन खराब हो रही है। सारा दिन बैठकर हम लोग सफाइयां देते रहते हैं, जहां भी जाएं, या अगर इंडियन मीडिया पे या किधर भी कोई जाए वो यही बताते रहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा। तो आप कैसे किसी को इस बात के लिए तैयार करेंगे या रेडी करेंगे कि हाँ
यहाँ पर काम हो सकता है, लोग एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार हैं, ऐसा आप कैसे बताएंगे? जो आपका लोकल मार्केट है वो तक नहीं चल रही। आपका पहले भारत की तरफ से तो आपने खुद ही ट्रेड बंद कर दी थी इमरान खान के जमाने में। अब अफगानिस्तान ने ना सिर्फ ये कि ट्रेड बंद कर दी है, बल्कि वो फ्रेंडशिप गेट या क्या गेट था वहां पे सुना सील कर दिया उन्होंने, एक दीवार थी वो उन्होंने बना दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में वो अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लोग, कि तुम दुनिया में किसी भी मुल्क के पास चले जाना, किसी भी कंट्री के साथ बात कर लेना, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात ना करना। आपने अपनी वो हालत कर ली है भाई। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, आप किस बात पे अकड़े हुए हैं, किस चीज के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? तालिबान अगर के लिए अगर अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अपने आप को करेंगे, थोड़ा सा लोगों के साथ आपकी बातचीत ठीक होगी तो चीजें अपने आप ठीक होंगी। आप तो हर जगह पर ये समझ रहे हैं भाई हम बड़े तो पे क्यों गए, ट्रम्प हमारे साथ है। भाई ट्रम्प आपके साथ कितने दिन है और कब चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मैं और आप ये शो करके उठे तभी ट्रम्प जो है वो चला जाए। और वो पहले भी ट्रम्प कह चुका है कि ये तो वही लोग हैं जो $33 बिलियन खा के भाग गए थे। तो आप क्यों ऐसी चीजों के ऊपर रिलाय कर रहे हैं जिसपे आप पहले भी नुकसान उठा चुके हैं? अमेरिका अब किसी का दोस्त नहीं है। नहीं, अमेरिका वो तरह को बात है। इस्तेमाल करता है। मैं कहता हूँ अमेरिका भी इस्तेमाल करता है, सारे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैडम आपने अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान में ये बताएं कि पाकिस्तान की डिमांड आप कह रही हैं कि जी वो बाबू दोस्ती बंद कर दिया, ये कर, इतना कुछ पाकिस्तान ने किया है अफगानिस्तान के लिए। वो यहाँ पे रहे हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। डिमांड क्या है पाकिस्तान की अफगानिस्तान से? अगर आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मैं आपको पूछूं कि पाकिस्तान की क्या डिमांड है, एक ही डिमांड है ना यार, ये दहशतगर्द जमातें हैं, इनके लोग जो वहाँ से आते हैं उनको हमारे हवाले करें, उनको अलाउ ना करें। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि हम ये नहीं करेंगे। तो मतलब क्या उसके रिटर्न में पाकिस्तान क्या करे? 4,000 बंदे भी मरवा लिए, सारा कुछ हो गया, क्या करे पाकिस्तान? व्हाट शैल पाकिस्तान डू मोर कि अफगान तालिबान हमारे हाथ से ना जाएं? और हमारी क्या एफर्ट होनी चाहिए? बंदे भी मरवा लिए, वो कारोबार करना चाहते हैं, वो यहाँ पे स्मगलिंग का सबब बनते हैं, वो हमारे सिस्टम्स को बाईपास करते हैं, हमारे लोग भी उन साथ मिल जाते हैं। जैसा वहाँ का मुआशरा है वैसे ही यहाँ का मुआशरा है, कोई दो डिफरेंट सोसाइटीज़ तो नहीं है। मतलब जारी बात है, बॉर्डर भी बीच में डिफरेंट है, कम्युनिटीज़ तो एक ही हैं, फैमिलीज़ एक हैं, एथनिसिटी एक है, ग्रुप एक हैं, ट्राइब्स एक हैं। तो मतलब क्या करे पाकिस्तान? सर सबसे पहले तो पाकिस्तान अपनी जो स्टेटमेंट दिया करता है ना, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो इतना नहीं देती है क्योंकि उनके पास तो ये पपेट रखे हुए उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के शक्ल में। तो ये सबसे पहले तो ये लोग अपनी स्टेटमेंट पे कंट्रोल करें। आप एक तरफ बात करना चाह रहे हैं, आप एक तरफ उनसे मदद लेना चाह रहे हैं कि जी यहाँ पे टेररिज्म हो रही है तो वो लोग रोकें टीटीपी को या कुछ भी, और दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे कि आप हर अफगानिस्तान के सिटीजन को टेररिस्ट बता रहे हैं, हर अफगानिस्तान के सिटीजन को आप नमक हराम बता रहे हैं, आप उनको इंसल्ट कर रहे हैं। जिस लेवल पे भी आप इंसल्ट कर सकते हैं आप उस लेवल की इंसल्ट उनकी करते हैं। और उसके बाद अगर आप खुद सोच लीजिए, सोच छोड़ दीजिए अफगानिस्तान को, अगर कोई किसी को आपस में कोई किसी को कह दे कि ये तो नमक हराम है, किसी की आपने कभी ठीक है मदद की थी कर दी होगी, लेकिन अगर उसके बाद आप उठकर किसी को ये कहें कि जी ये तो नमक हराम है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया या ये वैसा है, तो कौन आपसे बात करेगा? तो जाहिर है आप अपनी अपनी सर गोलियां चलाने से पहले या जंग बंदी से पहले जुबान बंदी, मैंने पहले भी कहा था, वो करनी मैडम एक पड़ेगी। बात बताएं, आप बहुत समझदार सहाफी हैं, मुझे एक बात बताएं, जब गोली चलती है, गोली इज अ लास्ट रिजॉर्ट। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान क्या कहती है? हमने पिछले 4 सालों से तालिबान से एक ही बात की है, हमने मौलाना फजलुर रहमान को भेजा, हमने मौलाना तकी उस्मानी को भेजा, हमने सऊदी अरब से बात की, हमने यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ये कतर तो अभी चला है ना, तुर्की है, इससे पहले यूएई ने बहुत रोल प्ले किया है। यूएई ने तालिबान को पैसे दिए कि टीटीपी के लोगों को और शहरों में शिफ्ट करें, और वो पैसे उन्होंने अभी बंद किए हैं, इन्होंने नहीं शिफ्ट किए। फिर मैडम आप आ जाएं कि आपने चाइना को इन्वॉल्व किया, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को वहां पे लेके गए, सारे रास्ते पिछले 3-4 साल से स्टेप बाय स्टेप जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना चेक मार्क करना, 1 2 3 4 किए जा रहे हैं। एंड देन आप ये कहती हैं कि जी बंदे आपके मरते जाएं और आप अपने चेक मार्क करते रहें कि हाँ जी हमने डिप्लोमेसी का भी सहारा लिया, हमारा DGISI भी गया, हमारे सियासतदान भी गए, हमारे वजीर आजम भी गए, बस सारे गए लोग वहां पे। हम्म
स्टिल थिंक कि पाकिस्तान को भेजते रहना चाहिए, लोगों को डायलॉग करते रहना चाहिए, वहां से अगर बंदे मरते रहे और वो कोऑपरेट ना करें आपके साथ तो फिर भी डायलॉग ही करना चाहिए, या कि आप समझती हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको एहसास दिलवाया जा सके कि भाई आप ये कर रहे हैं, एंड देन मतलब हर गवर्नमेंट के पास चॉइसेस होती हैं ना, कितना को आप अपने वो गाल आगे करेंगे, कितनी को मार खाएंगे। अगर आप ये समझती हैं कि सारे ऑप्शन हमने एक्सरसाइज नहीं किए, एंड देन अदर देन दैट उनको डिमार्च किया, आईएसआई ने डिफरेंट उनको डॉसियर्स दिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एंगेज किया, एवरीथिंग हैपेंड, डू यू स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान को स्टिल बात ही करते रहना चाहिए आफ्टर ऑल व्हाट वी हैव डन, या कि पाकिस्तान ने सही ऑप्शन लिए? सर अगर यही कैरेक्टर्स को हम बदल दें और हम देखें कि हमने, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा कहानी को इधर से उधर कर दें और हम ये देखें कि भारत ने हमें कब क्या क्या कहा इसी इसी इश्यू के ऊपर, जो हम इस वक्त अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कह रहे हैं, उन्होंने भी डोजियर्स दिए, उन्होंने भी अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स को यहाँ भेजा, चाहे वो वाजपेयी साहब हों चाहे वो मोदी जी हों, वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ से आईएसआई के लोगों को बुलाया, वहां पे दिखाया कि जी ये देखिए, उन्होंने कहा जी पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, मुंबई अटैक हुआ, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने भी कई बार कहा कि जी हालात को सही करना है, कब तक हमारे लोग ऐसे मरते रहेंगे, आप अपने यहाँ से रोकें, आप यहाँ पे कहें, सेम सर एग्जैक्टली यही, सिर्फ कंट्रीज के नाम जो है ना वो बदल दें आप। पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने कहा हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। अब यही कंट्री के नाम आप बदल के आप चले जाइए अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे, तो सेम यही चीजें, यही डिमांड जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत से कर रहा है, और अफगानिस्तान की हुकूमत कह रही है भाई हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हम यहाँ से कहते हैं वो नॉन स्टेट एक्टर है, हमने नहीं भेजे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी फौज वहां क्या कर रही है इतनी सारी, तुम क्यों नहीं रोकते? तो यही बात अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप जाने और टीटीपी जाने। अभी जो रिसेंटली फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि उनको एक फैसला करना पड़ेगा, या तो टीटीपी अफगानिस्तान को या पाकिस्तान, तो बस ठीक है, उन्होंने टीटीपी को सेलेक्ट कर लिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो सर बात सारी ये है कि जो जो मेडिसिन आप भारत को दे रहे हैं, जब वही मेडिसिन अफगानिस्तान आपको देता है तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। अगर मैडम आपने अगर आपने उधर उधर अपनी अपनी वही चीज कर ली होती तो यहाँ पर डिमांड करने के काबिल होते। जरा सा भी इन दोनों सिचुएशन में फर्क नहीं है, वही वही डिमांड आपसे भारत करता है तो आप एकदम ही ऐसे हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे, हमारे यहाँ के लोग वाह वाह, हमारे तो लोग ऐसे कर ही नहीं सकते। लेकिन अफगानिस्तान पे आप जोर दिए चले जा रहे हैं कि अफगानिस्तान आपकी बात मान जाए और वहां पर जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो सर आप एग्जाम्पल सेट कर देना, आप यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जिनसे के भारत को प्रॉब्लम है, आप उनके ऊपर कार्रवाई करके अफगानिस्तान को दिखाएंगे भाई ऐसे करते हैं, तुम तो हमारे भाई हो, तुम तो हमसे छोटी कंट्री हो, देखो हमने ये किया और भारत को अब हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तुम करो और हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि नहीं जी वो उनको कंट्री के दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये कर देंगे, वो मतलब पता नहीं कौन सी कहानियां चल रही है यहाँ पे। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि यहाँ पे सिर्फ नाम बदले हैं कंट्रीज के, हो वही रहा है जो आप भारत के साथ कर रहे हैं, वही अब अफगानिस्तान आपके साथ कर रहा है। मुझे नहीं पता आप कितना बिलीव करते हैं, लेकिन इधर इधर वो कर्मा वाला वर्ड भी आ जाता है कि कर्मा यानी जैसी करनी वैसी भरनी, ये मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन कर्मा जो है वो यहाँ पर आपको फेस करना पड़ रहा है कि जो आपने हिंदुस्तान के साथ किया इस वक्त वही अफगानिस्तान से आपके साथ हो रहा है और आपको बचने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। तो भाई अपनी पॉलिसीज को देख लीजिए, अपनी अपने आप को देख लीजिए कहाँ पे गलत हो रहा है। बाकी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से तो आपको बात करनी ही पड़ेगी, यहाँ से आप बजाय इसके कि केपीके के जो वो है चीफ मिनिस्टर है, उनको बजाय आप परेशान करने के, उनको मारने पीटने के, धमकियां लगाने के, ऐसे लोगों को या ऐसे लोग जो बात कर सकते हैं उनके अलावा उनको आप अफगानिस्तान भेजिए, वहां पे भी इंसानी बसते हैं, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनको बताइए कैसे नहीं। यहाँ से तो आप हर चीज बंद कर देते हैं, अगर हिंदुस्तान या कोई और यहाँ से उनको कोई मदद के लिए सामान भी भेज रहा है तो उसके पीछे भी आप आ जाते हैं कि नहीं जी ये तो हम जाने नहीं देंगे, ये रूट तो ये ले ही नहीं सकते। उसके बाद आप उनके लोगों को कुछ भी बोल रहे हैं और साथ ही आप कह रहे हैं नहीं जी वो जो है आप कंट्रोल करें, तो भाई आप भी यहाँ पे जो भारत कह रहा है आप भी कंट्रोल करें, दोनों करे भाई। ये क्या बात हुई? उनके टाइम में ना 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 और उधर मतलब वो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली बात चल रही है यहाँ पे। चले मैडम, दैट्स योर व्यू, जो कि एब्सोल्युटली मेरे सेंस में रॉन्ग है। और क्योंकि आप एक होती है टू बी लॉजिकल, एक होता है बायस्ड होना, एंड आई फाइंड योर आर्गुमेंट इज एब्सोल्युटली बायस्ड। उसकी वजह कैसे है? मिसाल के तौर पे
आपने कहा जी वो जी इंडिया भी आपसे यही कह रहा है। ओ भाई, इंडिया का तो रिसेंटली पहलगाम का कोई जो है वो पहलगाम की तो बात ही नहीं हो रही ना सर। अब हर चीज में पहलगाम क्यों ले आते हैं? वो तो मुंबई अटैक्स के टाइम से शुरू हुए में बात कर रहे हैं। मैं तो पहलगाम का मैंने नाम भी नहीं लिया है। आपको पता नहीं क्या वो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बात शुरू हो जाते हैं आप। अभी मैंने पहलगाम का पी भी नहीं बोला था, आप पहलगाम। मैं तो पहलगाम कहा ही नहीं है। मैं तो एक बात कह रही हूँ कि वहां पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हम नहीं बोले ना कि जाते रहते, तो सर हम उनके ऊपर कार्रवाई कर लेते। जो वो कह रहे थे डोजियर पे डोजियर, और क्या कुछ उधर से भी कई प्राइम मिनिस्टर्स आए और बात की गई, मोदी जी तक आए, तो उसके ऊपर तो हमारे यहाँ और ही तरह के नारे लग गए थे। लेकिन वही चीज अब हम अफगानिस्तान से कह रहे हैं और कह रहे थी हमारा ऐसे फलाना चला गया तो फलाना चला गया। अफगानिस्तान ऐसे जाने से थोड़ी होगा। जाहिर है आपको वहां पर तरीके से बातचीत करनी होगी उन लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि ये लड़ते रहेंगे तो सर ये तो 200 साल लड़ते रहेंगे, ये खत्म होने वाले नहीं है टीटीपी के लोग। तो फिर इसका तो मतलब है कि बस लड़ी जाओ लड़ी जाओ। यहाँ अपने लोगों को भी आप उनकी भी जाने जाएंगी, चाहे वो फौजी हो चाहे कुछ हो। इंसान तो है ना, हर एक को जीने का हक है। अगर कोई फौजी है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बॉर्डर पे जाके जान दे दे अपनी। ये क्या बात हुई है? तो यहाँ पे आपको लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा, बजाय इसके जो आप लोग कहते हैं ना कि हम तो लड़ते रहेंगे जी, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमने यहाँ पे वो जो बात कर रहे थे डीजीआईएसपीआर साहब के जी, वो जनरल खड़ा होता है, उसका बेटा खड़ा होता है और ये खड़ा होता है, तो कौन सा जनरल है जिसकी जान गई है यहाँ पे? ये तो आम सिपाहियों की जान जाती रहती है, उनको कंधा देते रहते हैं, उन बेचारों के घर उजड़ते रहते हैं। इनकी अपनी हठधर्मी की वजह से इनकी अपनी जो है लोगों को जंग के लिए उकसाते रहते हैं कि हम लड़ते रहेंगे। क्यों लड़ते रहेंगे भाई? बस कर दें। कोई अमन की बात करें, कोई ऐसी बात करें जिससे ये जंगे रुके, चाहे वो फौजी हो या सिविलियन हो, सबको जीने दें, सबको जीने का हक है। ये कोई नहीं है कि जी बस सही है जी, वो हर किसी को जो है वो बस लड़ाई की तरफ बढ़ाते रहते हैं, लड़ाई की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। कोई अमन की बात नहीं करते, कोई ऐसी बात नहीं करते। धमकियां लगा रहे हैं, अफगानिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं, कभी भारत को धमकियां लगा रहे हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं कि अभी इतने जहाज गिरा दिए थे, अभी और जहाज गिरा देंगे। अरे भाई हो गया ना। अब आप कोई ऐसी बात करें जिससे दोनों कंट्रीज के टर्म्स बेहतर हो। ठीक है आना जाना ना हो, लेकिन कम से कम ये नफरतें बांटने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आप इससे ऊपर की कौन सी पोस्ट है जो लेंगे? उससे ऊपर तो कोई पोस्ट है ही नहीं जितनी ले चुके। तो उसके बाद क्या करना है? बादशाह बनना है? अपने चीमा सामने पंखा लेके खड़े होना है, अजीम शान शहनशाह, क्या करना है? तो बस अब अमन की बात करें, और मैं तो उस वक्त इंप्रेस होंगी, उस वक्त तारीफ करूंगी जिस वक्त ये अमन लेकर आएंगे, जिस वक्त ये कोई सही पॉलिसी बनाएंगे अफगानिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी, कि भाई अमन हो गया, हम किसी से नहीं लड़ रहे। ठीक है हर कंट्री में फौज होती है, हमारी भी फौज है, लेकिन हमारी फौज सारा दिन लड़ने के लिए नहीं बैठी हुई है। और फौज का काम पूरा वक्त ये नहीं होता है कि नफरतें फैलाते रहें और लड़ते रहें। बस कर दें, अपनी पॉलिसी ठीक करें। अपने यहाँ भी जो बिठा रखे हैं आपने जगह जगह पर हाफिज सईद टाइप के लोग, उनको उनको कम करें, उनको खत्म करें। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जाकर आराम सुकून से उनसे बात करें। वो लोग पहले तो हमारे साथ बहुत बातचीत में थे, तो अभी दोबारा उनसे तरीके से बात करेंगे, उनकी बुराइयां नहीं करेंगे, उनको बार बार नमक हराम नहीं बोलेंगे। वो जी हमने आपको 20 साल रखा, तो कौन सा फ्री में रखा? पैसे ले रहे थे तो हम रख रहे थे। हमें तो अपने लोगों को खिलाने का नहीं है तो हम उन्हें कहां से खिलाते? हम तो उनके ऊपर पैसा पकड़ रहे थे, इसलिए उनको यहाँ रखा हुआ था। अब वो पैसा बंद हो गया तो हमने उनको निकालना शुरू कर दिया पकड़ पकड़ के। अच्छा वो भी उनको निकाल रहे हैं जो बेचारे गरीब हैं, जो सड़क पे इधर उधर घूमते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के। जो जिनके बिजनेस चल रहे हैं कराची में, बोल्टन मार्केट में, सदर में और कौन कौन से एरियाज में, लाहौर कराची में, इस्लामाबाद में, उनको नहीं निकाल रहे। वो अपनी जगह बैठे हैं क्योंकि वो बड़े बड़े पैसा कमा रहे हैं, वो यहाँ पर आपको फायदा दे रहे हैं, आप उन्हें नहीं छेड़ रहे। आप कमजोर लोगों को, जिनके पास खाने को नहीं है या जिनके पास मुश्किल है, उनको पकड़ के निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। और उसके बाद बता रहे जी ऐसे रह रहे थे हमारे यहाँ तो इलीगल रह रहे थे। तो भाई इलीगल आपको पहले समझ नहीं आ रही थी इलीगल रहने? पहले तो आप बहुत बड़े फरिश्ते बन रहे थे, अब अचानक से आपको ये याद आ गया कैसा हो रहा है? तो सर ये जो आजकल के जमाने में ना, ये 2026 शुरू होने वाला है। अब लोग ऐसी बातों से ना बेवकूफ नहीं बनते। अब लोगों को समझ आ गई है, अब लोग खुद जो है वो सोचते समझते। अब ये वो जमाना नहीं जब पीटीवी आया करता था और कुछ भी बोल देते थे तो बस लोग वही सुन के बैठ जाते थे। अब लोग दुनिया के चैनल्स देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नेट पे देखते हैं, और आपकी तरह दो चार किताबें भी पीछे रख के बैठते हैं। तो सर अब लोगों में समझ आ गई है, आप थोड़ी उनको इस तरह से उल्लू बना सकते। तो मैडम ये जो आपने बहुत सारी बातें की हैं विच आर फैक्चुअली रॉन्ग, मुझे ये अच्छा, बताएं कि ये जो अमन होता है, पीस, ये क्या सिर्फ पाकिस्तान का काम है कि अमन बनाए, या कि दूसरी पार्टी का भी ये जॉब होती है? एक बात दोनों की होती है सर, दोनों की। सुने तो सही ना, सुने तो,
दूसरी बात आपने ये की कि जो जनरल्स हैं वो जंग में धकेल देते हैं, जनरल्स कितने मरे हैं, जनरल्स कितने गए हैं। दुनिया में आपको अगर आई विश आई यू कैन हैव एन एनालिसिस कि जो ऑफिसर टू जवान रेशो है पाकिस्तान के अंदर जो शहादतों की, ये दुनिया में हाईएस्ट है। टर्म्स ऑफ कर्नल, मेजर, जो लोग कमांड कर रहे होते हैं, डिफरेंट सीईओज जो लगे होते हैं। अमेरिकन जनरल्स भी हज़ारों की तादाद में अफ़गानिस्तान में आए थे। कितने अमेरिकन जनरल्स मारे गए थे अफ़गानिस्तान में, और कितने जूनियर्स ऑफिसर जो थे वो मारे गए थे। सो ये जो जंगें होती हैं, इसमें ज़ाहिर बात है जो टॉप जनरल होता है वो इस सारे प्रोसेस से गुजर के आया होता है। सो फॉर एग्जांपल एन ऑफिसर हु वाज इंडक्टेड इन द पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक दोस्त को जानता हूँ, अ फ्रेंड ऑफ माइन who got selected in the army back in 2005, और मुझे याद है वो 2009 में गया कॉन्फ्लिक्ट जोन में, इज़ माई क्लास फेलो। और फिर उसके बाद वो फिर हार्ड एरिया बलूचिस्तान किया उसने, और फिर वो बड़ी अच्छी जगह में 4-5 साल 6 साल इधर इस्लामाबाद रहा, और अब फिर एज ए सीईओ वो एज एक हार्ड एरिया में एक वापस उसकी यूनिट चली गई है, वाना वहाँ चला गया, एंड ही इज फाइटिंग देयर। सवाल ये पैदा होता है कि जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं वो किसी भी फौज के हों, इंडिया के कितने जनरल्स आज तक किसी जंग में मारे गए हैं? फॉर एग्जांपल किसी भी जंग के अंदर, अभी रिसेंटली भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, मतलब हमेशा कोई टॉप लेवल के जनरल्स नहीं मारे जाते, बिकॉज देयर जॉब इज नॉट टू फाइट ऑन द ग्राउंड, पहली बात, और कि दुनिया में कहीं भी नहीं होता। तो हमें अपने जनरल्स पे गुस्सा जरूर है, पर ये कहना जी ये जनरल्स मारे नहीं जाते, ये लोगों को जंगों में धकेलते हैं, दैट इज समथिंग अनदर थिंग। दूसरी बात आपने डॉसियर्स की मैडम, कि जी वो तो बांग्लादेश, वो जी पाकिस्तान जो है ना वो तो ये कर्मा हो रहा है, और तुम लोग इंडिया के बंदे मारते हो, आज तुम्हारे मारे जा रहे हैं। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, दिस इज एब्सोल्युटली समथिंग। मैंने कब कहा कि तुम लोग आप लोग जो है वो भारत के बंदे मारते हैं तो आपके मारे जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि आप उनकी बात नहीं सुनते। अब आपकी बात अफगानिस्तान नहीं सुन रहा, मैं उसको कह रही हूँ। आप तो सर हर बार वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात शुरू हो जाते हैं। आप रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने कहा कि आप उन भारत की बात नहीं सुनते, अब अफगानिस्तान आपकी वही बात नहीं सुन रहा। उस पर मैं कर्मा कह रही हूँ, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप लोग उनके लोग मारते हैं और आप आपके लोग उधर वाले मार रहे हैं। सर कुछ चीजें आप अपनी तरफ से बना लेते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि अब रिकॉर्डिंग चल रही है तो लोग देख लेंगे मैंने क्या कहा था। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि आप वहां के मार रहे हैं और अब उधर से आपके मारे जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप उनकी बात नहीं सुनते। जब वो डोजियर भेजते हैं, जब वो हमारे आईएसआई वालों को बुला के, उन्होंने तो दिखाया भी था पठानकोट के कौन सी एक हुई थी अटैक जिसपे वहां पे बुलाया गया था, वो आप नहीं देखते, नहीं सुनते, हर बात पे आप इनकार कर देते हैं। तो वही चीज अब अफगानिस्तान आपके साथ कर रहा है। मैं ये कह रही हूँ सर, आप बीच में से ना अपना वैसे ही मसाला लेकर आ जाते हैं और उसको बात को कुछ का कुछ करके बता रहे होते हैं। अच्छा मैडम, जो आपने ये डॉसियर की बात की, ये डॉसियर भारत किस चीज की हमें देता है? सर ये जो अटैक तो टैक्स होते हैं उसकी के दे रहा होगा ना, और किसके देगा? अटैक के बाद क्या होता है जब अटैक आपको फॉर, पता होगा। नहीं नहीं, आपने कहा ना कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, कि मैंने ऐसे नहीं कहा। तो हाँ जो भारत हमें कहता है कि जी आप लोग इन्वॉल्व हो, किस चीज में वो कहता है? सर, वो इसी में कहता है ना कि आपके यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स आ रहे हैं आप उनको रोकें। नहीं नहीं नहीं, जो आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह नहीं, रही हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल यू एब्सोल्युटली राइट, यहाँ तक आप ठीक हैं। वो जो नॉन स्टेट एक्टर वहां जाते हैं, जो भारत हमें कहता है, जो आप कह रही हैं, जब वो भारत जाते हैं वहां पे जाके हमला करते हैं ना, यही क्या हो रहा है ना, फिर वो उससे क्या होता है, बंदे मरते हैं ना उधर। तो और क्या भाई होगा? हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। अब जरा सुन लीजिएगा ना, सुन लीजिएगा, यही बात मैंने कही है, आपने कहा मैंने तो ये कही नहीं है। नहीं, तो मैंने ये ये तो नहीं कहा कि यहाँ से हम भेजते हैं। नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर वो बोले जाते हैं जिनको स्टेट सपोर्ट नहीं कर रही है, वो अपने तौर पे या जैसे भी जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो इसकी डेफिनेशन यही दी जाती है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब वो जाते हैं और वहां पे नुकसान करते हैं तो वो लोग पाकिस्तान को कहते हैं कि आप देखें, तो पाकिस्तान कहता है कि जी आप देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सर इसी तरीके से जब अफगानिस्तान में टीटीपी अटैक करता है और आप अफगानिस्तान को कहते हैं, तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी यही कहती है कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और टीटीपी जाने, आप खुद रोकिए। मैं ये बात इतनी सी आम सी बात कर रही हूँ, तो सर आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही? आप उसको कुछ का कुछ क्यों बनाना की कोशिश कर रहे हैं?
मैं माजरत चाहता हूँ और मैं दोबारा माफ समझने किया, की माफ किया। कोशिश करता नहीं, हूँ। नहीं सर, और बस छोड़ दें, आपको नहीं समझ आएगी सर, आपके मैं लेवल से ऊपर की बात है। ऑडियंस को समझ मैं आ गई होगी मैं क्या कह रही हूँ। मैं सीधी मैं सादी जुबान में मैं ये कह रही हूँ दोबारा कि मैं जिस वक्त दोबारा भारत में कोई अटैक होता है और हमारे यहाँ से कहा जाता है कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसको स्टेट स्पॉन्सर नहीं कर रहे, हालांकि वो कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं कर रहे, और वो कहते हैं आप रोकिए, तो हम कहते हैं कि नहीं जी आप रोकिए, आपकी इतनी फौज वहां खड़ी हुई है, आप जाने, और ये जाने यही चीज अफगानिस्तान वालों को जब हम कहते हैं कि आपके यहाँ से टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है, तो वो कहते हैं जी आप जाने और टीटीपी जाने। सर अब अगर इतनी सी बात भी आपकी समझ में नहीं आ रही तो मुझे नहीं पता कि अब आपको मैं और किस जबान में समझूं। मैं थैंक यू वेरी मच, आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं तो उसी बात पे कह रहा हूँ कि आपने जो बात की है मैडम, आपने ये कहा है कि आप ये मान नहीं रही, लेकिन आपने यही बात, उसका मतलब यही है मिसाल के तौर पे कि आपने कहा जी कि आप उनके बंदे मारते थे, आज वो आपके बंदे मार रहे हैं, ये कर्मा और है। ठीक है, आपने कहा मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, कर्मा मैंने इस पे कहा कि आप उनकी बात नहीं सुनते थे, आप उन्हें कह देते थे कि इस भाई चीज हमारा में कोई सच लेना, में जब वो में कहते थे आपके यहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं कश्मीर के जरिए या नॉन स्टेट एक्टर, आप मैं उन्हें रोकिए, समझता हूँ, तो आप मैं कहते थे समझ हम नहीं कर रहे। और अब अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं टीटीपी वाले, तो अफगानिस्तान वही कह रहे हैं, मैं उसको कह रही हूँ कि वो कर्मा है, आप उनकी नहीं सुनते थे, ये आपकी नहीं सुन रहे। वो जो सिंपल। नॉन स्टेट एक्टर वहां जाते हैं इंडिया के अंदर, वो क्या करते हैं छोले भटूरे खाते हैं। मैडम? यही तो मसला है। आप दरअसल यहाँ तो, अगर आपके अंदर इतना जिगरा नहीं है तो बात ना करें। अगर नहीं, बात की है जिगरा नहीं की क्या बात है सर, मैं कह रही हूँ बात नॉन तो स्टेट करें एक्टर ना। यहाँ से जाकर वहां अटैक करते हैं, डिफरेंट लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं ना, ये जाने कह रहा, देते हैं यही लोगों मैं को। कह रहा हूँ, यही तो मैं कह मैं, रहा हूँ। लेकिन मैंने आपके ये पास तो में नहीं ये कहा कि हम भेजते हैं, आपने कहा, आप कह रही है हम भेजते हैं, क्या आप ये बात कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि हम भेजते हैं भाई। हमने जो यहाँ पे लोग हैं वो अपने तौर पे अगर जा रहे हैं, हमने कभी उनको, वो जो मिलिटेंट्स बनाए थे, जो वो कहते थे जनरल परवेज मुशर्रफ कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए, हमने कश्मीर में भेजे, हमने वहां जिहाद करने भेजे, तो वो उनमें से अब बहुत से ग्रुप और बन गए, अगर वो जा रहे हैं। अब यहाँ बैठकर मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि हम भेज रहे हैं, मतलब आप क्या चाह रहे हैं मेरे से। लेकिन बात सारी ये है कि सेम वही चीज आप इस वक्त अफगानिस्तान से डिमांड कर रहे हैं और अफगानिस्तान आपकी नहीं सुन रही। मुझे नहीं पता मैं इतनी कहता मामूली हूँ सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही। इट्स ऑल योर चॉइस। आप अगर आप बेसिकली स्टेटमेंट बदल रही हैं, लेकिन नहीं, चले, आई नहीं। गिव यू द चॉइस कि आप बदलें, बिकॉज मैं वो तो नहीं कहना चाहता जो आप कह रही हैं कि मैंने नहीं कहा, हालांकि आप यही कह रही हैं, लेकिन आपका कहने का मकसद ये है कि इन अदर वे। चले मैडम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, कन्वर्सेशन बड़ी लंबी हो गई है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान के पास अमन के हवाले से पाकिस्तान का कोई अकेला हम जिम्मेदार नहीं है। ये अमन दोनों साइड्स की जॉब है। ये अगर हमें कहा जाएगा कि जी हम तुम्हारे बंदे मारते रहते हैं, इस इलाके के अंदर हम तालिबान बिठाना चाहते हैं, टीटीपी बिठाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके वो अपनी रियासत बनाना चाहते हैं और हम नहीं बनना देना चाहते, तो हमें ये कहा जाता है कि आप अमन से बात करें, आप उन्हें ये ना कहें, ये ना कहें। मतलब दैट्स योर चॉइस। आई एवरीवन हैज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। नहीं, चले, अमन से हम अटैक करना चाहते हैं, हम जरूर अटैक करें, लेकिन जो जबानी अटैक होता है ना सर, वो ज्यादा मैं हर्ट करता है। मैं कहता हूँ, जब लोगों की लाशें गिरती है ना, तो उनकी जुबान जो है ना वो खराब हो जाती है। आपका दरअसल, क्योंकि हमारा ताल्लुक नहीं है, मेरा और आपका नुकसान कोई नहीं हुआ ना। तो जब फॉर एग्जांपल अगर डिफेंस मिनिस्टर ने ये अल्फाज बात की, या किसी दाएं बाएं किसी सीनियर बंदे ने बात की, तो वो डेली उन जनाजों पे जाते हैं ऑफिसर्स के, जो वो जनाजे अटेंड करते हैं जिनको टीटीपी अटैक करती है, तो उनकी जुबान जारी बात है बदल जाती है, एंड दे डोंट तो रिमेन द सर सेम। जब, तो आई एग्री, आई टोटली एग्री विद यू, 100% एग्री। तो सर फिर यही बात अगर भारत की तरफ जब लाशें गिरती हैं, यार जब वो लोग हर जनाजे उठाते हैं, तो फिर उस वक्त हम कोई मैं और कहानी कर रहे होते हैं। हरी उस वक्त मैडम, हम बिल्कुल, हमारा उस वक्त मैं कुछ और रवैया हो जाता है। अरे भाई, मैं कह रहा अगर हूँ आप ये दूसरे की हमें, तकलीफ पर अपने आप को पेश करेंगे कि हम आपकी मदद करने को तैयार है, तो जाहिर है मैडम, दूसरी तरफ भी आपके भारत साथ अच्छा होगा। पाकिस्तान के अंदर आपने नहीं मानना तो मैं आपको फोर्स थोड़े ही कर सकता हूँ। पाकिस्तान ने 50,000 दफा डॉसियर्स दिए हैं कि बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करा रहा है। आप कभी इसको आर्गुमेंट को पेश नहीं करेंगे, आप हमेशा एक ऐसा आर्गुमेंट पेश करती हैं। तो अब सर अगर अगर भारत, नहीं सर, आज मैं सर नहीं आई एग्री। बोलना, सर आज मेरी आज बात सुने, सुनिए, आज सर मेरी जैसे ही बात आपने सुने, बोलती है मैं चुप कर देता सर हूँ। सर मेरी बात सुने, आज चुप कर जाए, अच्छी बात है सर, कभी कभी चुप भी कर जाना चाहिए सर। अगर बलूचिस्तान में भारत जो है वो फंडिंग कर रहा है, वो वहां पर हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, किसी भी तरीके से वहां पे जो कुछ गड़बड़ चल रही है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप सर उसको एफएटीएफ में क्यों नहीं बेच पा रहे?
भेजिए ना, मैं वहाँ पे मैडम दीजिए, दरअसल सबूत ना दीजिए। और एफएटीएफ में सर हम 4 बार चले गए, वो 1 बार भी नहीं गए, उनको भेजिए ना मैं एफएटीएफ में, मैं एक बात ग्रे लिस्ट बताऊँ, या ब्लैक मैं लिस्ट में भेज कहता हूँ दीजिए। इंसान को ना अल्लाह ताला सारा कुछ छीन ले, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की और चीज़ों को प्रॉपर्ली एनालाइज करने की सलाहियत नहीं छीनी जानी चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे जो है ना मसले मसाइल बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी सिचुएशन डेवलप हुई हुई है ना, ये थोड़ी लंबी हो गई है, ये इसका कोई नहीं सेकंड तो पार्ट सर आप उनको एफएटीएफ में क्यों नहीं भेज पा रहे मैं भारत को, अगर वो हमारी इतनी गड़बड़ कर रहे हैं सर भारत को। मैं हर बार जब हम शिकायत करने जाते हैं तो एफएटीएफ वाले हम ही पकड़ के अंदर कर देते हैं, आ जाओ तुसी आ जाओ, तुसी आ जाओ मैडम करके। तो सर मैडम दरअसल हम आपको आज तक क्यों पता ही सर, नहीं है। आप एफएटीएफ मैडम को आज ग्रे तो लिस्ट, सर आप भारत को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाइए ना मैं प्लीज। दरअसल एक बात बताऊं, दरअसल आई विश कि आपको पूरी बैकग्राउंड पता हो। भारत आपको पता ही नहीं है कि भारत आज तक हमें एफएटीएफ में नहीं लेके जा सका। इट वाज हाँ एन हाँ अमेरिकन, हाँ, सुने सर तो सही, बदनाम तो किया है ना सर। इट वाज एन अमेरिकन थिंग। बहरहाल मुझे यहाँ पे इस कन्वर्सेशन को क्लोज करना है, लंबी हो गई है और इसका सेकंड पार्ट जो है ना वो करना है। तो इंशाल्लाह फिर और वो सर करेंगे। उसमें आप मुझे बताएंगे कि भारत को एफएटीएफ में कैसे डालेंगे आप लोग, क्योंकि वो जी बिल्कुल बलूचिस्तान में डालेंगे। बहुत गलत कर रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल इतना बिल्कुल पैसा मैडम, मोदी जी वहां पे पता डाल नहीं रहे हैं, जो वही पाकिस्तान के पैसा हमें दे देते तो हमारे सर सारे मसले हल हो जाते। जो इतना पैसा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शहीद देने हैं, के बजाय सीधे सीधे यहाँ पे हमें पकड़ा देते, वही पैसा तो सर कितना मैं कहता अच्छा हो हूँ जाता। जो पाकिस्तान के शहीद होते हैं ना उनके लिए भी सिंपैथी रखा करें। थैंक यू वेरी सर मच। है मुझे सबके लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।